जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। और सबसे पहले तो हमारी सभी बहनों को करवा चौथ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, इस साल 1 नवंबर दिन गुरुवार को सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत रखेंगी और पूजन करेंगी। तो करवा चौथ का व्रत और पूजन कैसे की जाती है, करवा कैसे फेरा जाता है, तो आज की वीडियो इसी विषय पर है। तो देखिए, करवा चौथ की पूजा ज़्यादातर जगहों पे शाम के समय किया जाता है। तो शाम के समय पूजा की एक चौकी लगाई जाती है, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाया जाता है और करवा माता की फ़ोटो रखी जाती है। तो करवा माता की कोई फ़ोटो या कैलेंडर हो, आप पूजा के स्थान पर रखें। उसके बाद बस स्वरूप हम करवा माता को चूनर ओढ़ाएंगे। इसके बाद कलश की स्थापना की जाती है। तो कलश की स्थापना कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। अगर आपके यहाँ कलश की स्थापना होती है तो आप ज़रूर करें, अगर नहीं होती है तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर कलश की स्थापना आप कर रहे हैं तो कलश की स्थापना करने के लिए हम एक लोटा में जल भर लेंगे। जल के अंदर थोड़े से अनाज, फूल, अक्षत, 1 रुपये का सिक्का, थोड़ी सी दूब डालकर हम कलश की स्थापना करेंगे। उसके बाद हम इसमें एक आम की डलहर लगाएंगे। अब कलश के ऊपर हमें एक कटोरी में अनाज भरकर रखनी होती है। अनाज में आप गेहूँ, बाजरा या चावल भी भरकर रख सकते हैं। थोड़े से चावल देकर हम कलश की स्थापना करेंगे। इसके बाद हम इस पे एक घी का दीपक रखेंगे। इसके बाद हमें एक मिट्टी की करवा लेनी होती है। तो देखिए, इसमें होल बना हुआ है, नल बने होते हैं, तो इसको ही करवा कहा जाता है। और ये पूजा की दुकान पर बड़ी आसानी से आपको इस टाइम मिल जाता है और भी बहुत सुंदर सजे धजे करवा आपको मिल जाएंगे। तो आप करवा ले लें, उसमें देखिए इस तरह से मौली बांध दें। अब इसमें देखिए होल बने हुए हैं, उसको बंद करने के लिए देखिए इस तरह के सरैया आते हैं जिससे कि होल बंद किया जाता है और करवे को जल से भरा जाता है। यही जल जो है वो रात में हम चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। उसके बाद इसमें हम ढक्कन लगा देंगे। थोड़े से गेहूं का आसन देकर अब हम पूजा स्थान पर करवा को रखेंगे। तो देखिए, इस तरह से करवा का जो मुख है वो हम यहाँ पर करवा माता की फ़ोटो की ओर रखेंगे। उसके बाद एक और करवा लिया जाता है। तो देखिए, कुछ जगह पर मीठा करवा लिया जाता है, कुछ जगह पर मिट्टी के ही 2 करवे लिए जाते हैं। तो एक करवा में जल भरा जाता है, दूसरा करवा में हम कुछ मीठा भरते हैं या ड्राई फ्रूट्स भर सकते हैं, या हम घर में जो भी पकवान बनाए हैं गुलगुले, वो भी हम इसमें भर कर रख सकते हैं। तो इसे भी हमें पूजा के स्थान पर ही रखनी है और करवे के ढक्कन को हमें ऐसे ही खाली नहीं छोड़ना होता है। तो उसके ऊपर हम कुछ मीठा रख देंगे। उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। इसके बाद हमें एक कटोरी में कुछ अनाज भरकर रखना होता है। तो देखिए, आप जो भी अनाज दान करना चाहें, यहाँ पर गेहूँ, चावल, बाजरा, वो आप यहाँ पूजा स्थान पर रखें। उसके बाद देखिए, हम यहाँ पर आप गणेश जी को तिलक लगाएंगे। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजन की जाती है, तो गणेश जी को हम तिलक लगाएंगे। यहाँ पर हम करवा चौथ माता को तिलक लगाएंगे। फ़ोटो में जो भी देवी देवता बने हैं उन सभी को हम तिलक करेंगे। उसके बाद कलश के लोटे पे भी हम तिलक लगाएंगे। उसके बाद हम दीपक में भी तिलक लगाएंगे और करवा में भी तिलक लगाएंगे। जो भी चीज़ें यहाँ पर है सभी में हमें तिलक लगानी, किसी चीज़ को हमें खाली नहीं छोड़ना होता है। इसके बाद देखिए, फ़ोटो में जो शिव जी बने हैं उनको हम चंदन के तिलक लगाएंगे। शिव जी को भूल से भी रोड़ी के तिलक नहीं लगाए जाते, उनको चंदन से तिलक लगाएंगे। गणेश जी को हम दूब, अक्षत अर्पित करेंगे, लाल फूल अर्पित करेंगे, बस स्वरूप उन्हें हम कलावा अर्पित करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम करवा चौथ माता को फूल अर्पित करेंगे। सभी देवी देवताओं को हम यहाँ पर फूल अर्पित करेंगे। उसके बाद देखिए, करवा माता को 16 श्रृंगार की सामानें अर्पित की जाती है और ये बाद में दान किया जाता है। कुछ सामान हमें इसमें से खुद के लिए भी रख लेना होता है। उसके बाद देखिए, सास को वायना निकाला जाता है। तो सास के लिए आप साड़ी, सूट, आपके साथ जो भी पहनती हैं उनके हिसाब से आप वायना निकालें और उनके लिए भी चूड़ी, बिंदी, सिंदूर सभी चीज़ यहाँ पर रखें। इसके बाद देखिए, जो छन्नी से हम चंद्र देव को देखते हैं, पूजा करते हैं, वो छन्नी भी आप पूजा स्थान पर रखें। उसके बाद भोग समर्पित करने के लिए आप घर में जो भी पकवान बनाए हैं, मीठा पकवान बनाए हैं, मिठाई, मेवा, ड्राई फ्रूट्स, फल, आप सभी चीज़ों से यहाँ पर भोग लगाएं। उसके बाद हम एक लोटा जल रख देंगे। दक्षिणा स्वरूप हम कुछ रुपये रख देंगे। उसके बाद हम सभी को यहाँ पर धूप दिखा देंगे।
धूप दिखाने के बाद देखिए अब अपने हाथों में हम कुछ गेहूं के दाने और फूल लेकर हम करवा चौथ माता व्रत की कथा सुनेंगे। कथा आप ज़रूर सुने, कथा ज़रूर से इसमें सुना जाता है, तभी हमारा व्रत संपन्न होता है। उसके बाद कथा सुनने के बाद हम कुछ गेहूं के दाने जो है जल के लोटे में डालेंगे। कुछ गेहूं के दाने हम अपने आंचल के खूंट में इस तरह से बांध कर रखेंगे। जब हम शाम के समय चंद्रदेव को जल देंगे तो ये गेहूं के दाने हम जल में रखकर चंद्रदेव को अर्घ देंगे। उसके बाद देखिए हमें प्रेम पूर्वक आरती करनी है। और देखिए इस पूजन को तो ज़्यादातर ग्रुप में किया जाता है, लेकिन अगर आप अकेले इस पूजन को कर रहे हैं, आपके घर में कोई भी नहीं है, तो फिर आप करवा कैसे फेरेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके, और यहाँ पर जो हमने 2 करवे रखे हैं, एक गौरी माता के नाम से रखी जाती है, एक हम खुद के लिए रखते हैं। तो गौरी माता के साथ ही हम करवा जो है वो फेरेंगे। तो इस तरह से देखिए हमें 7 बार जो है वो हाथों को क्रॉस करके हमें करवा फेरनी होती है। तो जो हमारा करवा है वो गौरी माता की तरफ चला जाता है, और जो गौरी माता का करवा है वो हमारी ओर आ जाता है। तो इस तरह से ही अगर आप अकेले भी पूजा कर रहे हैं तो इस तरह से आप करवा फेर सकते हैं। और जो लोग साथ मिलकर पूजा करते हैं, जैसे देवरानी जेठानी हो गए या बगल की कोई फ्रेंड है, सभी लोग जब मिलजुल के इस पूजन को करते हैं तो एक दूसरे के साथ ही करवा फेर लेते हैं। उसके बाद शाम में जब हम चंद्रदेव की पूजन करते हैं तो जो यहाँ पे जल भर के हमने रखे हैं वही जल हम चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। चलनी से हम चंद्रदेव को देखते हैं। उसके बाद हम पति की पूजन करके इस व्रत को संपन्न करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपने दान के लिए निकाले हैं सामग्री, उसमें से आप कुछ चीज़ ये दान कर दें, कुछ चीज़ आप अपने उपयोग में भी ला सकते हैं। उसके बाद गौरी माता के लिए आपने जो यहाँ के पे करवा भरे हैं उसको आप किसी को दान कर दें। आप चाहें तो अपनी देवरानी जेठानी में भी आप दान कर सकते हैं, या आप आसपास या पंडित को आप दान कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ही करवा चौथ की पूजन किया जाता है। तो आप लोगों को अगर मेरी पूजा विधि अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगी तो आप उसे बड़ी आसानी से देख पाएंगे। वीडियो देखने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद।